देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसकी क्या अवधारणाएं थी। अब देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम किसी भी डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल द्विपरमाणविक अणु में एनर्जी आरेख हम कैसे बनाते हैं। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी अणु में 1 से 15 तक हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, ठीक है, जैसे N2 हमारे पास है तो इसमें 7 + 7 जोड़कर 14 हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एनर्जी आरेख ये इस तरीके से तैयार करना होगा। और जैसे बात कर लेते हैं O2 की, इसमें हो गए 8 + 8 = 16। तो इसके लिए एनर्जी आरेख आपको ये बनाना होगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, मैं एक एक पे चर्चा करूंगा कि कैसे ये एनर्जी आरेख बनाए जाते हैं। छोटे अणु से लेकर बड़े जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए मैं एनर्जी आरेख बनाऊंगा, और आपकी समझ में बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेट आ जाएगी। देखिए कैसे हम काम करते हैं। छोटा सा मैं सबसे पहले अणु ले लेता हूं H2, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसके लिए हम कैसे, देखिए इसमें 2 परमाणु हैं। आप जो है, अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीखनी है तो ये जो हमारे पास H2, इसके 2 H लिख लीजिए। आप लिख लिए, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 1s1 और 1s1 कर लिया। अब ये हमारे पास हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसको हम ऐसे रख लेते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, ये हमारे पास है और इस तरीके से ये कंबाइन होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं। ये रहा हमारे पास 1s1 और ये भी 1s1। यानी कि हम एनर्जी आरेख कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी आरेख हम कैसे बनाते हैं। देखिए, और मैंने नियम में पढ़ा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती। भाई, जब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है हमारे पास है, एक ही रहा, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनाने होंगे। ये रहे, देखिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाए हैं। H2 के लिए हम बात कर रहे हैं। अब इस तरीके से कॉम्बाइन होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, पढ़ा चुका हूं मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1 में। और ये हमारे पास BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ध्यान से देखते रहिए आप। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऐसे। ये भाई 1s है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन ही हमने इसमें भर दिया। देखिए कैसे। अब जो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो ये हुंड के नियमानुसार भरते हैं। देखिए, अब इसमें ये जो हमारे पास है, देखिए एनर्जी आरेख मैंने बताया है, इसी में इसको बोलते हैं हम सिग्मा, और ये है सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा स्टार। देखिए इसका, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए, इस H2 के लिए, क्योंकि अणु है, तो जब अणु का हम विन्यास करेंगे तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। देखिए, इसके लिए ये हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1s2, किसके लिए? H2 के लिए। ये हो गया, इसका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2 है। अब थोड़ा सा हम बड़ा अणु लेने की कोशिश करेंगे, उसमें सारे नियम मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसके लिए एनर्जी आरेख तैयार करते हैं N2 के लिए। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले। कैसे? देखिए, एक N ये ले लिया मैंने, 2 करना, जो पहली उसमें बताया मैंने एग्जांपल में, 7 7 1s2 2s2 p3 और 1s2 2s2 p3। तो इस तरीके से हमें एनर्जी आरेख जो है हमें तैयार करने हैं। देखिए, जो एनर्जी आरेख जो हम तैयार करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखो, एनर्जी आरेख
सबसे पहले 1 2 3 ये अलग अलग 1 2 3 इनको हमें एनर्जी आरेख बनाने के लिए यहां से हमें देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए 1s और दूसरे परमाणु का 1s। देखिए 1s 2s ये भी 2s ये ले रहे दोनों के लिए। इसके बाद हमारे पास अब ये भी चेक करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 14 हैं, तो 14 वाला एनर्जी वाला रूल हमें फॉलो करना होगा। उसके लिए हमें जो एनर्जी फॉलो करते हैं तो उसमें पहले देखिए ये हमारे पास p में 3 कक्षक होते हैं। p में 3 कक्षक होते हैं 1 2 3 ये हमारे पास 2p है 2p3 2p3 ये 2 ये भी 2 1s2 और 2। अब देखिए एक नाइट्रोजन परमाणु इधर आ गया है और एक नाइट्रोजन परमाणु उधर चला गया है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं इनकी एनर्जी आरेख भी आपको बताऊंगा, सारी चीजें लिखेंगे। देखिए नीचे के जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी एंटी बॉन्डिंग नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये रहे हमारे पास ये जो दोनों हैं ये वाले, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं तो भी लिख लेते हैं। देखिए सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार और ये है हमारे पास 2 पाई 2 पी एक्स, ये है पाई 2 पी वाई, ये है सिग्मा 2 पी जेड, ये है पाई स्टार 2 पी एक्स और ये है पाई स्टार 2 पी वाई और ये है सिग्मा स्टार 2 पी जेड लास्ट वाला। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2 हैं तो 2 भरेंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और 2 4 तो भर दीजिए, 2 इसमें आएंगे 2 इसमें आएंगे ऐसे। लेकिन अब इसमें देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, क्योंकि 3 है इसमें 3 भरेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां भरते हैं ऊर्जा के साथ हुंड का नियम, नंबर 1 2 3 4 5 और 6। यहां इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं क्योंकि 3 और 3 इलेक्ट्रॉन 6 पूरे भर गए हैं हुंड के नियम अनुसार। तो अब देखिए इसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ नंबर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। अब बॉन्डिंग के चेक करते हैं। बॉन्डिंग के नीचे है 2, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखिए 2 बॉन्डिंग के 2 और 2 4 और 6 10 बराबर 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2 4 यहां 0, तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4 आए हैं, माइनस 4/2 बराबर 3, यानी कि 6 10 में 4 गए 6 बराबर 6/2, तो 3 एंटी पीस का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया है। देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब इससे अगली वीडियो में मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगा।